आराम मिला है। हाँ। सही बात है। हाँ, सही बात है। हाँ। सही। हाँ सही। हाँ, वो सच का था, दूसरा बार आए हैं। हाँ। आराम मिला तब इसलिए दूसरा बार भाग के पीना। दूसरी बार आए। हाँ। सही बता रहे हैं। हाँ। तमाम लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, देख झूठ रहे मत बोलिए। नहीं, सच बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्या उम्र है आपकी? 61 साल। 61 साल। क्या दिक्कत क्या परेशानी थी? दिक्कत थी तो थोड़ा घर में तकरार था, पैसा कौड़ी का नहीं टिक रहा था, इसलिए आए थे। तो उनमें दोनों फायदा हुआ। राजा बलिधाम में अद्भुत चमत्कार है। आपके घर गृह कलेश था, ये दूर हुआ है। आप सही बता रहे हैं। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ सही बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं। हाँ ठीक है। इस बात की गवाही आप दे रहे हैं। हाँ, हाँ। इसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे बहुत अच्छी अच्छी बोल। हाँ? हाँ पक्का। पक्का पक्का। हाँ। हाँ हाँ। बस ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ कि यहाँ आने मात्र से कष्ट दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल पूछ लीजिए, जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण को मैं पूछ सकता हूँ महाराज? बिल्कुल पूछ लीजिए। चलिए, आप लोगों से मैं पूछूंगा और मतलब एक साथ सभी को जोरदार ताली बजा के बताना है। जो मेरे सवाल रहेंगे उसका जवाब आपको देना है। क्या आप लोग यहाँ वीडियो देखकर आते हैं और उस वीडियो से आपको आराम मिलता है? जोर से बताइए। जोर से बताइए। जोर से बताइए। मिलता है? मिलता है? एक साथ ताली नहीं बज रही है। एक साथ ताली नहीं बज रही है, बजा के बताइए। मिलता है? मिलता है? चलिए, नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद है प्रतापगढ़ जिले में और प्रतापगढ़ जिले का यह सांगीपुर है और सांगीपुर का पावन पुनीत गांव है, राहटीकर गांव है। यहाँ पर एक दरबार लगता है जिस दरबार का नाम है राजा बलिधाम और यहाँ अद्भुत चमत्कार होता है, ऐसा दावा भी होता है। चमत्कार ऐसे ऐसे कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इसके पहले भी द गंगा टीवी की पड़ताल इस धाम में हुई थी और आज फिर हम करेंगे इस धाम की जांच पड़ताल। आखिरकार इस धाम में क्या होता है? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजा बलिधाम में जो ये लोग आए हुए हैं, एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि ये भीड़ दिखाए। ये लग रहा है कि जैसे जिले की आधे से ज्यादा आबादी जो है वो यहाँ पर आकर बस गई है। प्रतापगढ़ जिले के आसपास के आधे से ज्यादा आबादी जो है वो इस राहटीकर गांव में आकर बस गई है। आखिरकार ये लोग क्यों आए हैं, इन लोगों को क्या कष्ट है, ये इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करता हूं और धाम के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गंगा टीवी न्यूज चैनल में। बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, राहटीकर गांव, पावन पुनीत गांव, ऐसा गांव जहां चलता है राजा बलिधाम। इस राजा बलिधाम में ऐसा अद्भुत चमत्कार कैसे होता है महाराज जी, जो तमाम लोग आए हुए, ऐसा लग रहा है कि जिले के आधे से ज्यादा आबादी वो इसी गांव में आकर बस गई। आखिरकार क्या कुछ होता है इस धाम में? ये सब महाराज राजा बल की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, राधा रानी जुगल जोड़ी के साथ में। हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। महाराज राजा बली का हवन होता रहता है। महाराज जी का हर 15 दिन पर हवन होता रहता है। ये कहा जाए तो अभी तक आग, उनकी जो हवन की आग शुरू हुई थी वो आज तक ठंडी नहीं हुई। 1 साल हो गया हवन की आग ठंडी नहीं हो रही और हवन जल रही है हमेशा। भगवान को भोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और उन्हीं की कृपा से सबका कल्याण हो रहा है। सबका कल्याण हो रहा है महाराज जी। ये कहा जाता है लगातार यहाँ तालियां बजती रहती हैं और जब आप आते हैं, जब भी आप आते हैं दरबार से, गर्भगृह से निकलते हैं, तब आप चैलेंज कर देते हैं और उसी दिन जो है आप एक ना एक ऐलान जरूर करते हैं। आज का महाराज जी आपका ऐलान क्या था? इन पब्लिक जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इन लोगों के लिए आपका ऐलान आज क्या था? आज तमाम ऐलान आप वहां से निकलते ही कर रहे थे, वो क्या है? आज हमने एक नई बात कहा है कि बिजली और पानी की बचत करो। बिजली अगर देश में कम पड़ गई तो किसी घर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हम लोग बिजली की बचत करेंगे, पानी की भी बचत करेंगे, संरक्षण का काम करेंगे और आप महाराज के यहाँ आते जाते रहो। महाराज आपका कल्याण निश्चित रूप से कर देंगे। महाराज जी, आप अनावश्यक बिजली और अनावश्यक जल
मतलब बचाने की बात कर रहे हैं, लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। लेकिन जहां जो लोग यहाँ पर आए हैं भूत प्रेत गृह कलेश जैसी संबंधित बीमारियों से परेशान हैं और तमाम लोग यहाँ जो आए हैं इन लोगों का कष्ट आप ये कहते हैं, तमाम आपके दावे हैं, लगातार वीडियो भी चलता है और आज कैमरे के माध्यम से लगभग आपको 1.5 से 2 लाख लोग देख रहे हैं। ऐसे में महाराज जी आप ये दावा करते नजर आते हैं कि वीडियो देखने मात्र से आपका वीडियो जो देखता है उसके वीडियो देखने मात्र से आराम हो जाता है, उसका कष्ट दूर हो जाता है। आखिरकार क्या कुछ करते हैं महाराज राजा बलि धाम के महाराज पीठाधीश्वर जी? महाराज जी हमारे दानी हैं, परम पराक्रमी हैं। महाराज बलि के विषय में सब जानते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। महाराज जी वामन अवतार की कथा में महाराज बलि का नाम है और 3 पग जमीन दान देने वाले महाराज राजा बलि हैं, जो विष्णु भगवान को 3 पग जमीन दान दिए। महाराज जी का ऐलान है कि मेरे दरवाजे जो आते रहेंगे मैं सबका कष्ट काट दूंगा, समझ रहे हैं, और सबका दुख सुनेंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना, हवन जो होता रहता है उसमें साझीदार होते हैं, पौवा आधा किलो जो हो गया, और उसके बाद में जो प्रसाद है मानते कि 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे महाराज जी, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे आपको, वही प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी से इनका कल्याण होता है। महाराज जी क्या इस सच्चाई की जानकारी हम इन लोगों से ले सकते हैं जो इस धाम में हुए हैं? लाइव चमत्कार क्या मैं इन लोगों से बातचीत कर सकता हूं? क्या इनसे ये जानने की कोशिश कर सकता हूं कि यहाँ आने मात्र से कष्ट दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल पूछ लीजिए, जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण को मैं पूछ सकता हूँ महाराज? बिल्कुल पूछ लीजिए। चलिए आप लोगों से मैं पूछूंगा और एक साथ सभी को जोरदार ताली बजा के बताना है, जो मेरे सवाल रहेंगे उसका जवाब आपको देना है। क्या आप लोग यहाँ वीडियो देखकर आते हैं और उस वीडियो से आपको आराम मिलता है? जोर से बताइए, जोर से बताइए, जोर से बताइए। मिलता है, मिलता है। एक साथ ताली नहीं बज रही है, एक साथ ताली नहीं बज रही है, बजा के बताइए। मिलता है, मिलता है। चलिए महाराज जी जैसे ही हमने लोगों से पूछना चाहा, ये लोग लगातार उसका जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से ये बता रहे हैं कि यहाँ चमत्कार होता है वीडियो देखने मात्र से। महाराज जी जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ती है लोगों के ऊपर, एक्टिविटी महिलाओं की बदल जाती है, जो और भी लोग होते हैं उनकी एक्टिविटी बदल जाती है, लोग खेलने लगते हैं। और ये महाराज जी ये क्या करते हैं आप? कैसे आपकी दृष्टिपात होते ही लोगों की एक्टिविटी बदल जाती है? ये सब नारायण की कृपा से दृष्टिपात होता है और दृष्टिपात करने की क्षमता सब में नहीं होती। कोई गुरुमुख व्यक्ति जो सिद्ध होगा वही कर सकता है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। दृष्टिपात करके आराम दिलाना सबके बस की बात नहीं है। हाँ महाराज जी यहाँ पर भूत प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और लगातार ये देखा जाता है कि तमाम लोग यहाँ, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आ रहे हैं। महाराज जी ये सब आप कैसे कर लेते हैं? क्या आपके ऊपर महाराज राजा बलि की कृपा है, या फिर आप महाराज जी आपके अंदर खुद चमत्कार है, या फिर आपकी जो है आपने ये तपस्या किया, आपको कुछ वरदान मिला है? महाराज जी की कृपा है, हनुमान जी की और महाराज राजा बलि की कृपा है शरीर के ऊपर। और जो मैंने गुरु मंत्र लिया है, तपस्या किया है, उससे तो हमारा मन पावन हुआ ही है, तभी तो महाराज की कृपा हुई, नहीं तो कृपा कैसे होती? तो मन तो पावन है ही है और महाराज जी की कृपा से ये सब दृष्टिपात होता है। शंकर यादव जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ महाराज जी करते हैं। राजा जो करें सो हरि करें, होए कबीर कबीर, जो वही करने वाले, हम तो कुछ नहीं करते, जो करते हैं महाराज जी करते हैं और कान्हा जी हमारे, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सब होता है। महाराज जी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और है, वो मैं जानना चाहता हूं कि लगातार जो यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, आप यहाँ पर लोग सेवादार बढ़ा रहे हैं, लोगों को अब ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं परेशान हैं, अपने परिवार से परेशान है, गृह कलेश से परेशान है, वो यहाँ आकर रह सकती हैं। और ऐसे आप बहुत सारे ऐलान कर रहे थे, वो क्या है? ऐसी महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो गृह कलेश से परेशान है, गृह कलेश जैसी बाधाओं से परेशान है। हम चाहते हैं कि कोई भी महिलाओं को अब कुआं धारा में कूदना ना पड़े। क्यों? वो घर से प्रताड़ित की जाती हैं, घर के लोग मारते हैं, पीटते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दारू शराब पी करके अनाप शनाप उन्हें प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते। ऐसी महिलाओं को अपने बाल बच्चे लेकर के कुआं धारा में कूदने की जरूरत नहीं है।
तुम यहाँ आ जाओ हमारे धाम में, जितना दिन तुम्हारा दिल करे उतना दिन तक रहिए, खाना कपड़ा रहने की सुविधा 2000 रुपया महीना देंगे संस्था महाराज जी, कोई भी परेशान महिला, कोई भी परेशान पुरुष आ सकता है? कोई भी आ सकता है, रह सकता है, और नाम पता आधार कार्ड लिखवा करके रजिस्टर में एंट्री कराओ और रहो आराम से, तुम्हें खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा। अगर तुम्हारे आदमी ये चाहते हैं कि नहीं महाराज जी अब हम अपने बच्चों को ले जाएंगे, उनकी अकल ठिकाने लग जाओ, चाहे तो एक एग्रीमेंट के तहत वो ले जा सकते हैं कि ताकि दोबारा वो प्रताड़ित ना करें। मतलब सहमति एग्रीमेंट? हाँ, सहमति एग्रीमेंट के साथ ले जा सकते हैं। महाराज जी, क्या और जो लोग बैठे हुए एक एक करके मैं इनसे बातचीत कर सकता हूँ? बिल्कुल बात कर सकते हैं, ये अभिमान हमारा सही है, ऐसी बात नहीं है। जांच पड़ताल में कर सकता हूँ? हाँ, अगर घर में रोज कला है तो कोई सोचे कि बहुत कला है, कहाँ जाऊँ मर जाऊँ, तो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए यहीं आ जाओ। जब वो ठीक ठिकाने हो जाएंगे तो वो अपना ले जाएंगे। कम से कम ये तो होगा कि एक जगह नहीं तो महाराज के यहाँ ठिकाना है वहीं गई होगी, तो इससे है और कहाँ जाएगी। महाराज जी, समाज सुधारने की पूरी तैयारी चल रही है। हमारा विचार यही है कि तुम्हें रिश्तेदारी मत जाओ, बहन बेटिया के यहाँ मत जाओ, तुम्हें ताना मारेंगे, कुछ बोलेंगे, तुम सीधा महाराज के यहाँ आओ, आपके लिए हम एक जगह सेपरेट कर देंगे वहाँ आप रहिए बेफिक्र, सेवा करो, भोजन करो, भजन करो। महाराज जी, हर दुख दर्द की दवा राजा बलिधाम में मिलती है। हाँ, ये महाराज की कृपा है कि सबका सुन रहे हैं वो, और हर फरियाद को महाराज जी सुन रहे हैं। और आप आइए, और कोई भी निर्दोष आदमी को जेल नहीं होगी, महाराज ने ऐलान कर दिया है, कोई भी निर्दोष आदमी को जेल नहीं होगी। आप अर्जी लगाओ, महाराज जी उनकी जमानत करवाएंगे, उन्हें आज न्याय करवाएंगे। महाराज जी जमानत करवाएंगे? वही न्याय दिलवाएंगे। आप अर्जी लगाइए, निर्दोष आदमी को सजा नहीं हो सकती, दोषी होगा सजा होगी, निर्दोष की सजा नहीं होगी। अपराधी को जेल होगी, अपराधी को जेल होगी, निर्दोष को जेल नहीं होगी। निर्दोष को महाराज जी बचा लेंगे। हाँ, पक्का। चलिए, और तमाम लोगों से जांच पड़ताल करके हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने महाराज जी से बातचीत किया और जानने की कोशिश की। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इजाजत लेना चाहूंगा, क्या इन लोगों से बातचीत करूं और जानने की कोशिश करूं, जांच पड़ताल शुरू करूं कि इस धाम में आखिरकार क्या होता है और ये लोग कहां से आए हुए हैं, इन लोगों को कष्टों से मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिल्कुल, आप पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं, पूछ लें। हाँ। चलिए महाराज जी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये राजा बलिधाम है और यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि आप कमर दर्द से हैं परेशान या फिर सर दर्द से हैं परेशान तो आइए राजा बलिधाम। हर दर्द की दवा मिलती है राजा बलिधाम में, हर कष्टों से मुक्ति मिलती है राजा बलिधाम में। इस धाम का दावा है, महाराज का दावा है, और तमाम जो लोग आए हैं इन लोगों का दावा है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए, सामने एक महाराज जी, एक भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। ये आए कहाँ से हैं, क्या कष्ट है? भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कहाँ से आए हैं? तहसील तिलोई, गांव शंकरगंज, बढ़ावना, जनपद अमेठी। अमेठी जी। अमेठी से चलकर आप प्रतापगढ़ के पावन पुनीत गांव राहटीकर गांव में आए हैं। यहाँ ऐसा क्या है और क्यों वहां पाए हैं, क्या कष्ट है आपको और क्या लगता है कि इस धाम में आने से आपका कष्ट दूर हो जाएगा? जी, हमारे दोनों पति पत्नियों को पायल्स की दिक्कत थी, यहाँ पे आने से आराम हो गया मुझे। जी, बड़ी चीज बता रहे हैं आप। जी, ये दिक्कत थी, जी, आराम हो गया। दवा खाया करते थे लेकिन आराम नहीं, यहाँ आने से आराम हो गया। क्या महाराज जी अस्पताल खोल दिए हैं क्या? नहीं, इनकी कृपा है, हो रहा है फायदा। तो अस्पतालें बंद करवा दी जाए। अभी उनकी कृपा होगी तो और जाने भैया। विश्वास करते हैं आप? विश्वास, अभी तो आए इतनी दूर पे। क्या नाम लिखते हैं आप? अपना पूरा नाम बताइए। राम कुमार गौड़, ग्राम पोस्ट मेढ़ौना, तहसील तिलोई, जिला में। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। जी, पढ़ाई की है जी। तो तमाम लोग ऐसी चीजों पर कहीं ना कहीं विरोध जताते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये सारी चीजें फर्जी है, अंधविश्वास है। आप क्या समझते हैं? नहीं, ये सच्चाई, जहाँ पे सच्चाई है वहाँ पे भाई धाम में सच्चाई है। जी, इस धाम की सच्चाई आप जान रहे हैं? जी है, जी, है रेडी? सही में? चलिए और लोग से बात करते हैं। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे जिले की आधे से ज्यादा आबादी यहीं आ बैठी है और इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप टीका उका लगाए हुए हैं, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? लाल बहादुर यादव। यादव जी हैं आप? हाँ। कहाँ से है यादव जी? मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर से? जी। मिर्जापुर से चलकर काफी दूरी तय कर आप प्रयाग जिला प्रतापगढ़ में राहटीकर गांव में आए हैं। क्या लग रहा है इस धाम में क्या होता है?
नहीं, आराम तो मिला। आराम मिला है? हाँ। सही बात है। हाँ, सही बात है। हाँ। सही। हाँ सही। हाँ, वो सच का था ही, दूसरा बार आए हैं। हाँ। आराम मिला तब इसलिए दूसरा बार भाग के पीना। दूसरी बार आए? हाँ। सही बता रहे हैं? तमाम लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, देख झूठ रहे मत बोलिए। नहीं, सच बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। क्या उम्र है आपकी? 61 साल। 61 साल। क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी आपको? दिक्कत थी तो थोड़ा घर में तकरार था, पैसा कौड़ी का नहीं टिक रहा था, इसलिए आए थे। तो उनमें दोनों फायदा हुआ। राजा बलिधाम में अद्भुत चमत्कार है। आपके घर गृह कलेश था, ये दूर हुआ है। आप सही बता रहे हैं? हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ, सही बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, इस ठीक है। बात की गवाही आप दे रहे हैं। हाँ, हाँ। इसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे बहुत अच्छी से अच्छी। हाँ? हाँ, पक्का? पक्का पक्का। हाँ। हाँ हाँ। भाई साहब, क्या नाम है? अपूर्व मंडल, जी। वेस्ट बंगाल से आया। वेस्ट बंगाल से? ये देखिए, वेस्ट बंगाल से भाई साहब यहाँ पर आए हैं। ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर राजा बलिधाम चलता है और यहाँ कष्टों से मुक्ति मिलती है? वीडियो देखने से। वीडियो देखकर? भाई साहब वीडियो देखकर आए हैं, तो क्या वीडियो देखने से आपको आराम मिला था? हाँ, मिला था। क्या मिला था। क्या दिक्कत थी? हाँ, शारीरिक प्रॉब्लम थी। सही बताइएगा। हाँ, सही बात। सही बताइएगा। सही बता। कोई पैसा वैसा तो नहीं मिला है नहीं, आपको? नहीं, नहीं, कि नहीं। वेस्ट बंगाल से बुला लिया नहीं, गया नहीं, हो? नहीं, नहीं, हैं? नहीं। महाराज जी टिकट करवाए थे क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर आए यहाँ पर आए। यहाँ पर आए हैं, कष्टों से मुक्ति मिल रही है। हाँ। वेस्ट बंगाल से आप आए हैं। हाँ। ये देखिए भाई साहब, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और राजा बलिधाम की ये जो भीड़ है, इस बात की गवाही दे रही है कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार इस धाम में होता है। लेकिन इसकी जांच पड़ताल हम जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर चमत्कार होता है तो वो कैसे होता है। देखते रहिए दगंगा टीवी न्यूज और हमारे साथ कैमरामैन शैलेश हैं और लगातार हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी। हम दिखाएंगे आपको आखिरकार कैसे होता है राजा बलिधाम में चमत्कार। जी हाँ, नमस्कार।